ये नेता कल सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। यानी इससे आप आकलन कर लीजिए, अगर विपक्ष बोलता तो आप बोलते विपक्ष का काम है हल्ला करना, विपक्ष का काम है गला फाड़ना। सत्ता पक्ष की नेत्री, सत्ता पक्ष के नेता जब कार्यपालिका की आलोचना कर रहे हैं, आलोचना नहीं कर रहे, अपने दर्द और तकलीफों को सुना रहे हैं, तब स्पष्ट जान लीजिए कि सरकार में जो कार्यपालिका है ब्यूरोक्रेट से नौकरशाह है, निरंकुश, कितनी निरंकुश। बुद्धि दे इन लोगों को, अकल दे इन लोगों को, नॉलेज का कमी है। अरे राज्य हम लोगों ने लिया है, लड़के लिया है राज को। अच्छा हम देख लेंगे, पहले भारतीय जनता पार्टी की इच्छा क्या है देख लें, उसके बाद बताएंगे। शुरू में ही कहा है जब से, और इस बात को आपको इसलिए स्वीकार करना होगा कि कार्यपालिका कितनी निरंकुश है। श्वेता सिंह है कौन? सत्ता पक्ष की है। उमाकांत रजक है कौन? सत्ता पक्ष की है। और कल जो माननीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद जी जो अपना तर्क प्रस्तुत कर रहे थे, और उसके संदर्भ में कौन थे? मथुरा प्रसाद महतो कौन है? मुख्य सचेतक। प्रदीप यादव कौन है? कांग्रेस दल के विधायक दल के नेता। रामेश्वर उरांव पूर्व मंत्री सह वर्तमान में सरकार। हेमलाल मुर्मू सत्ता पक्ष के एक वरिष्ठ नेता, और 9 बार, माफ कीजिएगा, 9 बार के विधायक स्टीफन मरांडी। ये नेता कल सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। यानी इससे आप आकलन कर लीजिए, अगर विपक्ष बोलता तो आप बोलते विपक्ष का काम है हल्ला करना, विपक्ष का काम है गला फाड़ना। सत्ता पक्ष की नेत्री, सत्ता पक्ष के नेता जब कार्यपालिका की आलोचना कर रहे हैं, आलोचना नहीं कर रहे, अपने दर्द और तकलीफों को सुना रहे हैं, तब स्पष्ट जान लीजिए कि सरकार में जो कार्यपालिका है ब्यूरोक्रेट से नौकरशाह है, निरंकुश, कितनी निरंकुश है। और मैंने कल भी कहा था, बजट कितना भी सुंदर और बेहतरीन क्यों ना प्रस्तुत हो, अगर कार्यपालिका अगर अनुपालन नहीं करेगी अपने कार्य का, तो कोई बजट धरातल पर नहीं पहुंच पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये खेदजनक है, दुखद है। सरकार को संज्ञान में लेते हुए ब्यूरोक्रेट्स को टाइट करने की आवश्यकता है। नेता प्रतिपक्ष को लेकर के चर्चा है कि आज विधायक दल की बैठक की जो है, जी आज सुनने में आया कि केंद्र से बहुत बड़े मंत्री भी आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, और शायद आज नेता प्रतिपक्ष तय किया जाएगा। धन्यवाद। छावा सभी एकजुट। इनके पास पर्याप्त समय है, मैंने कहा। अभी लोग मूवी देखेंगे, कवि सम्मेलन में जाएंगे, दोहा पढ़ेंगे, यही काम है इनका। और हमारे पास तो समय नहीं है। देखिए अभी क्वेश्चन आंसर देना है, हम रात भर तैयारी करते हैं। जनता के हित का क्वेश्चन है, किसानों के हित का क्वेश्चन है, स्वास्थ्य को लेकर भी कई प्रश्न है, उसकी हम लोग तैयारी करते हैं। मंत्री जी औरंगजेब को लेकर सवाल उठ रहा है, औरंगजेब को लेकर क्या मानना है? हमको इससे सुन कराइएगा क्या? ये बात है, भाजपा का राज है भाई। कि भाजपा ने इरफान अंसारी की बात को माना। मैंने कहा सद्बुद्धि दे इन लोगों को, बुद्धि दे इन लोगों को, अकल दे इन लोगों को, नॉलेज का कमी है। अरे राज्य हम लोगों ने लिया है, लड़के लिया है राज को हम लोगों ने। हमारे तो राज के प्रति दया तो हमको है। इरफान जी बहुत, अगर आप गाली गलौज करते हैं तो राज के प्रति जरा सोचिए तो चलिए मेरी बात को मानते हुए किनको बनाना चाहते हैं? अच्छा कौन होता? किया गया है। अच्छा कौन होगा? देखिए बीजेपी अगर जरा भी आदिवासी को सम्मान देना चाहती है तो आदिवासी को नेता प्रतिपक्ष बनाना। किसको? यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग द्वारा मुख्यमंत्री के लिए बाबूलाल मर्दी को प्रोजेक्ट किया, मुख्यमंत्री के लिए चंपाई सोरेन को प्रोजेक्ट किया, मुख्यमंत्री के लिए सीता सोरेन को प्रोजेक्ट किया, मुख्यमंत्री के लिए हमारे नवीन हेम्ब्रम को प्रोजेक्ट किया। अब नेता प्रतिपक्ष में किसको दे रहे हैं? बाबूलाल को दे रहे हैं कि चंपाई सोरेन को दे रहे हैं कि सीपी सिंह को दे रहे हैं? ये आज तो निर्णय हो जाएगा। आपकी क्या इच्छा है, किसको देना चाहिए? चंपाई सोरेन जी को मिलना चाहिए। चंपाई दा जब यहाँ पर मुख्यमंत्री पद के लिए यहाँ पर बाबूलाल मरंडी जी को ये झारखंड विकास मोर्चा को विलय कराते हुए मुख्यमंत्री पद के लिए उनको यहाँ पर विलय कराया गया है। चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जेएमएम से झारखंड मुक्ति मोर्चा में लाया गया है। तो अब बाबूलाल मरांडी को बना रहा है कि चंपाई सोरेन को बना रहा है कि सीपी सिंह को बना रहा है? आज देख लेंगे, मेरी इच्छा नहीं है, पहले उनका इच्छा हम देख लेंगे। पहले भारतीय जनता पार्टी की इच्छा क्या है देख लें, उसके बाद बताएंगे। लेकिन जो है कि नेता प्रतिपक्ष के नहीं रहने से संसदीय कार्यप्रणाली में विपक्ष में जो बैठे लोग हैं नेता प्रतिपक्ष की अहम भूमिका होती है। बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जिसमें नेता प्रतिपक्ष की आवश्यकता पड़ती है। वो संसदीय कार्यप्रणाली में
भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चूंकि राज्य से उनको राज्यवासियों से उनको बहुत सरोकार नहीं है, इसीलिए सिर्फ वो राजनीति करते हैं, चाहे वो सदन हो या सड़क हो। सड़क होता है राजनीति करने के लिए, सदन होता है आपको सरकार के साथ में आपको जवाब अपने पक्ष में उसको लाने के लिए होता है। लेकिन कोई भी विपक्ष आज जो है सरकार को या अपनी जो मंशा है, राजनीति की जो इच्छाएं हैं, कहाँ ला पा रही है। और नेता प्रतिपक्ष नहीं रहने से बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं। आप लोगों को भी ज़्यादा तैयारी करके आना होगा आपको। देखिए, अब सवाल ये है कि देखिए कोल्हान में इन लोगों ने चंपाईदास से कोई एक्सपेरिमेंट किया, फेल हो गया। संथाल में इन्होंने बाबूलाल मरांडी जी को एक्सपेरिमेंट किया, फेल हो गया। उत्तरी छोटा नागपुर में इन लोगों ने अमर बावरी जी को एक्सपेरिमेंट किया, फेल हो गया। अब जो है बचा क्या है? चंपाईदा बनेंगे, सीपी सिंह बनेंगे, नवीन जायसवाल बनेंगे, बाबूलाल मरांडी जी बनेंगे या कौन बनेंगे? अब देखना ये है। अब इनके अंदर इतना खिचखिच है कि ये लोग समझ में नहीं। आप लोग किसको चाहते हैं? आपकी क्या इच्छा है? देखिए, मैं कौन होता हूँ? मैं उनके मामलों पे हस्तक्षेप करना। लेकिन एक चीज़ जरूर मैं कहना चाहूँगा, कि देखिए बहुत सीनियर लीडर है। कौन? देखिए, बाहर से आए आप बाबूलाल मरांडी जी, फेल हो गए, विपक्ष की भूमिका नहीं अदा कर पाए। आपका जो है कि बाहर से आए चंपाईदा, विपक्ष की भूमिका नहीं अदा कर पाए। अब बच्चे हैं सीपी सिंह साहब, नवीन जायसवाल जी बचते हैं। अब उससे देखिए क्या नवीन जायसवाल टकराहट की स्थिति दिख रही है। कह रहे कोयला नहीं खरीदेंगे, आंदोलन होगा, 1,37,000 करोड़ पहले दो मेरा। उसी का मांग के लेके हम भी बैठे हैं। जब 1 लाख सरकार के साथ में हम अपना मांडू विधानसभा का सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला विधानसभा है, पूरा झारखंड में सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला। लेकिन मेरा सरकार का जवाब आया है कि 1977 से एक रोड है 30 किलोमीटर, सरकार ही जवाब उस रोड को नहीं बनाने काम करे। जब राजस्व अरबों खरबों में रोज जाता है तो रोड को भी बनना चाहिए। नहीं तो हम भी जो मेरे विधानसभा में सैकड़ों खदान है उसका चक्का जाम करेंगे और एक भी कोयला छटाक निकलने नहीं देंगे। झारखंड सरकार मेरा भी हक देना होगा। मुआवजा का मांग कर हम लोग CCL से भी मांग किए हैं और कल हम मुख्य सचिव से भी आपका पथ निर्माण के सचिव से मिलके बात को रखे हैं। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा जब से, और इस बात को आपको इसलिए स्वीकार करना होगा कि कार्यपालिका कितनी रंकुश है। श्वेता सिंह है कौन? सत्ता पक्ष की है। उमाकांत रजाक है कौन? सत्ता पक्ष की है। और कल जो माननीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद जी जो अपना तर्क प्रस्तुत कर रहे थे, और उसके संदर्भ में कौन थे? मथुरा प्रसाद महतो। कौन है? मुख्य सचेतक। प्रदीप यादव कौन है? कांग्रेस दल के विधायक दल के नेता। रामेश्वर उरांव पूर्व मंत्री सह वर्तमान में सरकार। हेमलाल मुर्मू सत्ता पक्ष के एक वरिष्ठ नेता, और 9 बार, माफ कीजिएगा, 9 बार के विधायक स्टीफन मरांडी। ये नेता कल सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। यानी इससे आप आकलन कर लीजिए। अगर विपक्ष बोलता तो आप बोलते विपक्ष का काम है हल्ला करना, विपक्ष का काम है गला फाड़ना। सत्ता पक्ष की नेत्री, सत्ता पक्ष के नेता जब कार्यपालिका की आलोचना कर रहे हैं, आलोचना नहीं कर रहे, अपने दर्द और तकलीफों को सुना रहे हैं, तब स्पष्ट जान लीजिए कि सरकार में जो कार्यपालिका है ब्यूरोक्रेट से नौकरशाह है, निरंकुश, कितनी निरंकुश है। और मैंने कल भी कहा था, बजट कितना भी सुंदर और बेहतरीन क्यों ना प्रस्तुत हो, अगर कार्यपालिका अगर अनुपालन नहीं करेगी अपने कार्य का, तो कोई बजट धरातल पर नहीं पहुंच पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये खेदजनक है, दुखद है। सरकार को संज्ञान में लेते हुए ब्यूरोक्रेट्स को टाइट करने की आवश्यकता है। नेता प्रतिपक्ष को लेकर के चर्चा है कि आज विधायक दल की बैठक की जो है, जी, आज सुनने में आया कि केंद्र से बहुत बड़े मंत्री भी आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, और शायद आज नेता प्रतिपक्ष तय किया जाएगा। धन्यवाद।